तो भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक नए मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। और हाल ही में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया तो कनाडा भारत के प्रति आग बबूला हो गया। हालांकि अभी तक तो भारत और कनाडा के बीच चल रही डिप्लोमेटिक टेंशन का कोई खास असर दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार पर नहीं पड़ा है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि डिप्लोमेटिक टेंशन दिन पर दिन बढ़ने के कारण दोनों देशों के बीच चल रहा व्यापार संकट में आ गया है और इसका जो सीधे तौर पर असर है वो आपसी व्यापार और निवेश पर होने वाला है। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट सामने निकलकर आई है इसमें बताया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कनाडा पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि कनाडा की 600 से भी ज्यादा कंपनियां भारत में एस्टैब्लिश्ड है और वो भारत में बिजनेस करती है। और तो और कनाडा की जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स है उन्होंने भारत में लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश भारत में किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो कनाडा और भारत के बीच पिछले साल से ही तनाव चल रहा है, लेकिन अब सिचुएशंस कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी हैं। इसलिए रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो 70,000 करोड़ का आपसी व्यापार है इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अगर हम कनाडा की लोकेशन को देखें तो ये है हमारा भारत और यहाँ पर अटलांटिक ओशियन के बाद मौजूद है कनाडा, और जो ब्लैक लाइनिंग दिख रही है इसी रास्ते का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, जिसमें सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शिपिंग के लिए हवाई रास्ता और समुद्री रास्ता दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे देखा जाए तो कनाडा का ज्यादातर व्यापार अमेरिका, चीन और मेक्सिको जैसे देशों से होता है, लेकिन जिस तरह से बाकी के देशों की जरूरत भारत के बिना पूरी नहीं होती, उसी तरह कनाडा की भी जरूरत भारत के बिना पूरी नहीं होती। और इसलिए कनाडा मुख्य रूप से भारत से कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट यानी कि दवाइयां और कृषि उत्पादन में अनाजों के साथ साथ रत्न आभूषण भी भारत से खरीदता है। और बदले में हम लोग कनाडा से मुख्य रूप से मिनरल्स और जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनका ज्यादातर हम लोग कनाडा से खरीदते हैं, और साथ ही कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी इंपोर्ट किया जाता है। और जब तक कनाडा हमें इन प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है तब तक ठीक है। अगर कनाडा ने हाथ खींचा तो भारत को ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे देश पहले से ही लाइन में खड़े हैं, यानी कि भारत के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और लेटेस्ट आंकड़ों की माने तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर भारत और कनाडा के बीच हर साल लगभग 8.4 बिलियन डॉलर यानी कि रुपए में देखा जाए तो लगभग 70,000 करोड़ का व्यापार किया जाता है, जो कि भारत और कनाडा के बीच अपने आप में एक बहुत मजबूत और इम्पॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस खड़ा करता है, क्योंकि आमतौर पर दोनों देशों के बीच कई प्रोडक्ट और सेवाओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कनाडा से जो भारत का इंपोर्ट है वो लगभग 4.6 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन हमारा जो कनाडा में एक्सपोर्ट होता है वो केवल 3.8 अरब ही है। यानी कि ओवरऑल नजर डाली जाए तो कनाडा भारत के मार्केट का इस्तेमाल करके ज्यादा कमाई कर पा रहा है, जबकि कनाडा के मार्केट से होने वाली भारत की कमाई अभी भी उनकी अपेक्षा कम है। लेकिन फिर भी साल दर साल दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहा था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि अब भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव के बीच दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी संकट मंडराने की आशंका अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है और दोनों देशों के बीच का रिलेशन इस लेवल तक पहुंच गया कि अब तो GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भी भारत और कनाडा के व्यापार पर नया सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पर लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। हालांकि यहाँ तक तो ठीक था, केवल थोड़ा बहुत ही विवाद चल रहा था, लेकिन जब दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनायकों को अपने देश वापस बुला लिया है और कुछ को हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया है, तो ऐसे में जब बात राजनायकों पर पहुंची तो इसने व्यापार पर सवाल खड़ा कर दिया
और जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि GTRI का कहना है कि अभी तक भारत और कनाडा के व्यापार पर कोई असर इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशन केवल ऊपरी लेवल पर थी और काफी कमजोर थी। लेकिन ये विवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और इसीलिए अभी तक जो हम देख रहे थे कि हर साल इंडिया कनाडा ट्रेड में ग्रोथ मिल रही थी, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसमें कनाडा बुरी तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कनाडा की पेंशन फंड्स ने भी भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। और कनाडा की करीब 600 कंपनियां ऐसी हैं जो कि भारत में अपने कारोबार को चला रही है। ऐसे में व्यापार पर असर पड़ने से कनाडा पेंशन फंड्स को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना होगा। दरअसल कनाडा पेंशन फंड्स कनाडा सरकार के द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जिसे CPC कहा जाता है। इस तरीके से कनाडा सरकार खुद के देश में और बाकी के भी अन्य देशों में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करके पेंशन की योजनाओं के लिए पैसे को बढ़ाती रहती है। यानी कि एक प्रकार से पैसे का इस्तेमाल करके कनाडा सरकार प्रॉफिटेबल रिटर्न लेती रहती है। और इसी कनाडा पेंशन फंड्स ने साल 2013 से 2023 तक के बीच भारत में ज्यादातर निवेश रियल एस्टेट में किया है, जहां 3.8 अरब कैनेडियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में 3 अरब कैनेडियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। और साथ ही इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट में भी लगभग 2.6 अरब कैनेडियन डॉलर का निवेश किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कनाडा की 600 कंपनियों के लिए जो कि भारत में अपने कारोबार चला रही है, और उनके 6 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया है, इसके लिए दिक्कतें बन सकती हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि कनाडा की भले ही 600 कंपनियां भारत में काम करती हैं, लेकिन CII की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 से अधिक भारतीय कंपनियां कनाडा में भी अपने कारोबार कर रही हैं। और भारतीय कंपनियों का कनाडा में इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए के करीब है। लेकिन ये कनाडा की कंपनियों के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि कनाडा ने तो भारत में 6 लाख करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया है। यानी भारत और कनाडा के बीच बढ़ता कूटनीतिक तनाव दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।